हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग एससी वर्मा बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर डॉट डॉट 100 सेंटीमीटर। यानी स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है कि 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और वो जो 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस पे अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग पॉइंट पे क्या है, प्लेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस इज व्हाट, एक्स एक्सिस है ना, और ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ये इसका ओरिजिन हो गया। अब यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक चार्ज प्लेस है, एक दूसरा जो चार्ज है वो 20 सेंटीमीटर पे, तीसरा 30 सेंटीमीटर पे, और इस तरीके से जो 10th चार्ज है वो कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बोल रहा है द फर्स्ट पार्टिकल हैज अ चार्ज 1 into 10 to the power minus 8 कूलम। अब जो फर्स्ट चार्ज है उसके पास कितना चार्ज है, 1 into 10 to the power minus 8 कूलम। सेकंड जो है उसके पास कितना, देखिए 8 into 10 to the power minus 8 कूलम। जो थर्ड चार्ज है उसके पास कितना चार्ज है, 27 into 10 to the power minus 8 कूलम, एंड सो ऑन। इस तरीके से द 10th पार्टिकल हैज चार्ज 1000 into 10 to the power minus 8, और जो हमारा 10वां पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उसके पास चार्ज कितना है, 1000 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम। ठीक है, पूरा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। अब देखिए इसके ओरिजिन पे चार्ज है Q, जिसका वैल्यू कितना है, 1 कूलम है, और इस 1 कूलम पे बाकी सारे 10 पॉजिटिवली चार्ज के वजह से, चार्ज पार्टिकल के वजह से कितना फोर्स लग रहा है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी चार्जेस है सारे क्या पॉजिटिवली चार्ज है, और ये भी क्या पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये जब चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। किधर लगेगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब ये इस पे जब फोर्स लगाएगा तो अगेन रिपल्सिव फोर्स लगेगा, किधर, इस डायरेक्शन में। तो जितने भी 10 पॉजिटिवली चार्ज है सारे चार्ज के वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे चार्जेस है ना, तो बहुत सारे चार्जेस के वजह से जब किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स लगता है तो वो कौन सा लॉ को फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी यहाँ पे हम लोग कौन सा लॉ लगाने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारा क्या है, तो एफ नेट इक्वल टू फर्स्ट चार्ज का जो फोर्स है वो कितना है, F1, इसी तरह F2, F3, है ना, डॉट डॉट F10। टोटल चार्जेस कितने हैं, 10, है ना। तो F10 हो गया। अब फर्स्ट फोर्स अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, K Q1। अब Q1 का वैल्यू कितना है, 1, तो छोड़ देते हैं। Q2 कितना है, 10 टू दी पावर माइनस 8, है ना, अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस F2, यानी इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, K Q1 तो 1 है, छोड़ देंगे, Q2 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू दी पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट 10th चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, तो देखिए K Q1, तो Q1 की जगह 1 कूलम, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच का लेना है, एक बार इनके बीच, फिर इसके बीच, फिर इनके बीच। अब जो चार्ज ओरिजिन पे है और जो 10th चार्ज है इनके बीच का फोर्स लेना है। ठीक है, तो Q1 तो 1 हो गया, Q2 कितना है, देखिए 1000 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 अपॉन डिस्टेंस कितना, देखिए 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में। अब देखिए कॉमन क्या होगा, तो K कॉमन हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 8 सबके पास है। और यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा देखें या फिर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, है ना, तो K इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 अपॉन, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, है ना, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, K इंटू 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 अपॉन 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 इंटू 2 का 2 से, तो 4, 10 का पावर माइनस 4, है ना, डॉट डॉट यहाँ पे देखिए K इंटू 1000 इंटू 10 टू दी पावर माइनस K इंटू 1000 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 अपॉन 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 10,000। ठीक है, तो 1 2 3 4, क्लियर स्टूडेंट।
अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, k और हमारा 10 टू द पावर -8 है ना, क्योंकि ये सब में है, और 10 का पावर -4 भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, तो यहाँ पे 1/100 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया आपका 8/400। ठीक है, प्लस इसी तरह से 1000 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000/10,000। क्लियर स्टैंड। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 का पावर -4 है, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा k इंटू 10 टू द पावर -4 है ना। अब यहां से अगर थोड़ा सा गौर करें तो देखिए क्या निकाल सकते हैं, 100 तो सबसे निकल जाएगा है ना, तो 100 कॉमन हो गया यहाँ से, यहाँ पे क्या होगा 1, प्लस यहाँ पे 8 अपॉन क्या हो जाएगा 4 है ना, प्लस 1000 अपॉन यहाँ से 100 चला जाएगा, यानी 100 बच जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये 2 का टेबल में कट जाएगा, 4 2 8 और यहाँ पे 10, इट मीन्स k इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 100 और 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से आएगा प्लस 10। क्लियर फ्रेंड। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसको हम लोग और आगे लेके जाते हैं है ना, इधर रब कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपका आ गया k का वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -4 और अपॉन क्या हो गया 100, और इधर है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या है, तो जितने भी हैं सारे नेचुरल नंबर है ना, और नेचुरल नंबर का क्या ये सम करना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट nth नेचुरल नंबर है, तो इनका सम क्या हो जाता है n प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर है, तो हम लोग का जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ तक है 10 तक, यानी n की जगह पे कितना 10, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा 10, तो क्या लिखेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ 10 इंटू 11 अपॉन 2 कट गया, यानी कितना आ गया 55। क्लियर है, ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, अच्छा चलिए तो यहाँ से कुछ माइनस कर देते हैं, तो 10 टू द पावर 5 अपॉन क्या हो जाएगा 100 इंटू, इन सब का सम करेंगे, फॉर्मूला क्या आ जाएगा n, और n के जगह पे कितना है 10 है, यानी 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा 5 टाइम्स में, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 100 इंटू 5, ठीक है, इंटू 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 100 इंटू 55। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया। चलिए और इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं है ना, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 100 इंटू 55। क्लियर है, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा 3, यानी 9 इंटू 55 इंटू 10 टू द पावर 3 आ गया। ठीक है, तो 9 का टेबल अगर 55 टाइम्स पढ़ेंगे, यानी 9 5 जा 45 का 5 हेड में 4, 9 5 जा 45 प्लस 4 49 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको अगर पॉइंट पे लेके आते हैं, तो इसको अगर हम लोग 4.95 लिखें तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी 10 टू द पावर 5, और क्या है फोर्स निकाल रहे हैं तो न्यूटन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट।